नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर धीरज पी जोशी, योगा एंड वेलबींग एक्सपर्ट फ्रॉम कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में, जिसके अंदर हम बात करते हैं योग से संपूर्ण स्वास्थ्य की, कंप्लीट हेल्थ की, कि हम योग के माध्यम से किस प्रकार से हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। तो आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं और आपको मैं टिप्स देने वाला हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, क्यों होता है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या सिम्टम्स हैं, आपको अगर हो गया है तो आप कैसे उससे निजात पा सकते हैं, उस पेन से कम कैसे हो सकता है, और अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हुआ है तो आप किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो आइए बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक पेन है जो कि आपकी गर्दन में पीछे की तरफ होता है, स्पेशली आपकी गर्दन में होता है। लगभग ये देखा गया है, ये एजिंग के साथ भी होता है कि 60 के बाद में, आफ्टर 60 लगभग 80 से 85% लोगों को सर्वाइकल होता हुआ पाया गया है। किंतु आजकल एक प्रॉब्लम ये बहुत ही कॉमन हो गई है कि यंग एज में भी सर्वाइकल हो रहा है। यंग जो लोग हैं वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत पीड़ित हो रहे हैं, और ये आजकल सभी के अंदर, मेल हो या फीमेल, पुरुष या महिला, सभी के अंदर समान रूप से पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को हो रहा है एक को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये सभी को समान रूप से हो रहा है। और ये इस तरह का प्रॉब्लम है कि अगर ये हो जाता है तो आपको बहुत ही एक्यूट पेन होता है आपके गर्दन के अंदर, और गर्दन के अंदर होते हुए ये कई बार सिर के अंदर चला जाता है, शोल्डर्स के अंदर आ जाता है, हाथों के अंदर, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के अंदर भी ये पेन हो जाता है, आपकी बैक के अंदर भी कई बार ये पेन चला जाता है, और इसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। आप काम प्रॉपर नहीं कर सकते, आप चल, कई बार बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, इस प्रकार की लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आपको आती है। और इसमें ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा साइंटिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको साइंटिफिकली समझेंगे तो थोड़ा सा आपको बेहतर होगा अपने मैनेजमेंट करने के अंदर। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी बोन्स हैं, वर्टिब्रे हैं, और जो हमारी स्पाइन है उसको मोटे रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो है हमारा सर्वाइकल पार्ट, जिसके अंदर सर्वाइकल बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, और वो वर्टिब्रे होती हैं 7। उसके बाद में थोरैसिक होती है, फिर लंबर होता है, फिर कॉक्सिक होता है। तो इस प्रकार से जो आज हम बात कर रहे हैं वो हम केवल ऊपर वाले सर्वाइकल बोन्स की बात कर रहे हैं, जो 7 वर्टिब्रे ऊपर हैं हमारी। जो हमारी स्कल है वो हमारी खोपड़ी है, उस खोपड़ी से थोड़ा सा हमारे चेस्ट रीजन तक वाला जो पार्ट है, हमारी गर्दन वाला जो पार्ट है, उस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वाले पार्ट में हमारी 7 बोन्स होती हैं, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं। ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होती हैं, ये जो इनके अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो आपको सर्वाइकल होता है। इन वर्टिब्रे के बीच में डिस्क होती हैं, और उन डिस्क के बॉन्स होती हैं, बॉन्स के बीच में डिस्क लगी रहती हैं, जिससे कि वो जो बॉन्स होती हैं वो सर्टेन गैप के ऊपर स्टेबल होती हैं, और उन बॉन्स के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड मूव करती हैं, और उसके अंदर से वर्टिब्रे के अंदर से बीच में से फिर हमारे नर्व्स जो हैं वो बाहर निकलती हैं। और नर्व सिस्टम से हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अलग हाथों के अंदर और जो भी हमारा अपर पार्ट है उसके अंदर हमारी नर्व्स वहाँ से निकल करके जाती हैं। नर्व्स का मतलब जिनसे हमें पता लगता है कि हमारे हाथ में सेंसेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो जो हमारी मसल्स की और जो सेंसेशंस हैं उसको हमारे ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती है। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं और उनको सपोर्ट करके रखती हैं हमारी उन वर्टिब्रे को, हमारी टेंडन्स और मसल्स वो सपोर्ट करके रखती हैं। तो जब एजिंग के कारण अगर हम 50-60 के अंदर, 60 के बाद में अगर हो रहा है
तो उसके अंदर क्या होता है कि एजिंग के कारण जो हमारी डिस्क है वो डिस्क जो है थिनिंग हो जाती है, पतली होती जाती है और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। उसके कारण क्या होता है कि बॉन्स पास में आ जाती हैं और बॉन्स पास में आने के कारण उसके अंदर जो हमारी नर्व्स निकल रही हैं वो पेनिट्रेट होती हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है और पेन स्टार्ट हो जाता है। जब ये पेन होता है तो ये सर्वाइकल पेन कहा जाता है, किंतु जब ये सर्वाइकल पेन रेगुलर रहता है, काफी लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी गर्दन के पीछे की तरफ स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, आपके कंधों में भी, साइड में, यहां पर भी आपको स्वेलिंग आ जाएगी, गर्दन में पीछे भी स्वेलिंग आ जाएगी। तो जब स्वेलिंग आने लग जाती है, सूजन आने लग जाती है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो अर्थराइटिस ऑफ द नेक का, गर्दन का अर्थराइटिस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बोन से रिलेटेड है, बोन में प्रॉब्लम आ रही है और वहां से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इसका फंक्शन है जिस तरह से हमारा हो रहा है। अब ये क्यों होता है, क्या कारण है, कैसे हो रहा है, तो मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि ये वर्टिब्रा है और वर्टिब्रे के अंदर जब गैप कम हो जाता है या उनके अंदर प्रेशर आता है तो इस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए ये ओल्ड एज में होता था एक, पर आज की लाइफस्टाइल ने इसको, आज मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इसको यंगस्टर्स के बीच में भी ला दिया है। आप देखेंगे कि ऑफिस के काम करने वाले लोग, काफी यंगस्टर्स इससे पीड़ित रहते हैं, सर्वाइकल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं। इसके मुख्य जो क्या क्या कारण हैं उस पर भी हम बात करते हैं। उससे पहले कॉज जो है उस पर बात करते हैं कि किन कारणों से ये होता है। सबसे बड़ा जो मेन कारण जो आजकल पाया गया है, सबसे मुख्य कारण जो हम देख रहे हैं, उनमें दो कारण मुख्य हैं। एक तो मेंटल डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा कारण हमारा गलत तरीके का रूटीन जो है, मोबाइल यूज और ऑल द थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी की और डिप्रेशन की कि ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब हेडेक का भी कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी होता है, तो दो प्रकार का जो हेडेक होता है कि एक के अंदर हम लोग जब बात करते हैं कि माइग्रेन हो रहा है, तो माइग्रेन हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो के ज़्यादा होने पर हो जाता है, और दूसरा प्रकार का जो पेन होता है जो स्ट्रेस से होता है, और उसके अंदर क्या होता है कि हमारी सिर के पीछे की तरफ और गर्दन की जो मसल्स हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। स्टिफ और टाइट होने के कारण क्या होता है कि उनके अंदर पेन हो जाता है और उसके कारण हेडेक होता है। जब यह पेन, स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक ये तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, और आपकी जो गर्दन की मसल्स है, शोल्डर्स की जो मसल्स है वो एकदम टाइट रहती हैं लंबे समय तक, तो धीरे 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 क्या होता है कि हमारी जो बैक मसल्स जो हैं, जो हमारी सर्वाइकल बोन्स को सपोर्ट करने वाली जो मसल्स हैं, वो धीरे धीरे लूज होती जाती हैं, वो स्ट्रेंथ अपना खोती जाती है, इलास्टिसिटी खोती जाती हैं, और उसके कारण हमें सर्वाइकल हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण हुआ हमारा टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी, जिसको कि हमें नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा। और ये साइकोसोमेटिक डिजीज भी है, इसीलिए इसको, सर्वाइकल को साइकोसोमेटिक डिजीज भी कहा गया है, क्योंकि साइकोलॉजिकली, मेंटली हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, अपीयर हो जाती है, और क्योंकि इसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये डिसऑर्डर है जो कि हमारी गलत रूटीन से हमारी बॉडी के अंदर आ रहा। तो सबसे बड़ा जो कारण हुआ टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत रूटीन, गलत तरीके से बैठना, उठना और बिहेव करना। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स हैं, हम सभी लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, और एक ही पोजीशन में बैठे बैठे हम काफ़ी देर तक एक ही दिशा में काम करते रहते हैं। काफ़ी देर तक हम नीचे देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं, या हम सामने देख रहे हैं तो भी हम रेगुलर हम देखते रहेंगे कंप्यूटर को या लैपटॉप को, उस तरह से हम बैठ करके काम करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने के कारण, या गर्दन को लंबे समय तक नीचे झुकाए रखने के कारण, धीरे 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 जो मसल्स होती हैं वो पैनिक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं, और स्टिफ होकर के अपनी स्ट्रेंथ को खो देती हैं, इलास्टिसिटी कमजोर हो जाती है। आप खुद देखेंगे कि कई बार आपने कोई चीज़ ली, आप जैसे हाथ है, जस्ट हाथ है, केवल खाली हाथ है, कोई वेट नहीं है, और अगर आप इसको थोड़ी देर इस किसी भी पोजीशन में आप ऐसे रख लेंगे या किसी भी पोजीशन में रखेंगे तो थोड़ी देर तो कंफर्टेबल रहेंगे, किंतु थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो मसल्स स्ट्रेंथन नहीं है, मसल्स स्ट्रेंथन है, पर एक ही पोजीशन में रहने के कारण वो मसल्स थक जाती हैं,
और थकने के कारण अगर उसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अगर आप रेगुलर उसी पोजीशन में बैठ रहे हैं और उसी रेगुलर पोजीशन के अंदर स्टिफनेस आती जा रही है, तो धीरे 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 वो मसल्स डैमेज हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और स्ट्रेंथ खो देती हैं, जिसके कारण सर्वाइकल हो जाता है। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण मोबाइल। हम रेगुलर मोबाइल यूज करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कितने घंटे आप बिताइए, आप खुद चेक कीजिए। हम बहुत ज़्यादा समय अपने मोबाइल पे बिताते हैं और जब मोबाइल में बिताते हैं तो हम चेयर पे बैठ करके बिताते हैं, ऑफिस में बिता रहे हैं, घर पे आकर के बेड में लेट रहे हैं, तो जनरली आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि कई बार आप ऐसे देख करके आप नीचे गर्दन रख करके अपने मोबाइल को यूज करते हैं। आप मोबाइल अपनी डेस्क के ऊपर भी बैठे हैं तो मोबाइल को नीचे रख करके बैठे रहते हैं। सो रहे हैं, बेड में लेटे हुए हैं तो भी आपका मोबाइल रहेगा, तो आपकी गर्दन हमेशा बैंड रहेगी। तो इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे लंबे समय तक अगर ये प्रैक्टिस चलती रहती है और लंबे समय तक आप अगर एवरीडे इस तरह से यूज करते हैं तो धीरे धीरे वही प्रॉब्लम आपकी नेक में होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके कारण भी आपको सर्वाइकल हो जाएगा। एक दूसरा कारण, एक बड़ा पिलो अगर आप रात को सोते हैं और बिग पिलो के साथ सोते हैं, बड़ा थिक पिलो लेकर के अगर आप सोते हैं तो उसके कारण भी आपकी गर्दन सामने की तरफ झुकी रहेगी और उसके कारण भी आपको सर्वाइकल हो सकता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बैलेंस डाइट का नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे फूड के अंदर विटामिन सी, आयरन की अगर कमी है, बैलेंस डाइट आप नहीं ले रहे हैं, गलत रूटीन का खाना खा रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको धीरे धीरे मसल्स डैमेज होकर के वो प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं आपकी मसल्स को टोन करने के लिए, इसीलिए तो योग की जरूरत है, तो अगर वो भी कारण है तो भी, और ये सारी चीजें कर रहे हैं और अगर फिर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम योग करें, एक्सरसाइज करें मसल्स की और अपने आप को फिट रखें। तो बहुत बड़ा कारण है। टू मच वर्क हार्ड, जब हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा काम के अंदर इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है कि धीरे धीरे टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है और एंजाइटी होती है। हम खोए रहते हैं कि काम के अंदर हम एक लगातार बैठे हुए देखते रहते हैं, उसके कारण भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमें क्या प्रिकॉशंस रखते हैं हम इस पे बात करते हैं अभी, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्क प्रेशर जो ज़्यादा है हमारे ऊपर, टारगेट बेस्ड हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेन कॉज बिसाइड द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो हमें इसे भी, स्लीप, लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब सो नहीं पाते हैं तो उससे कारण भी हमें एंजाइटी होती है और उसके कारण एक बहुत बड़ा कारण कि कभी आपको नेक में चोट लग गई, कोई पीछे चोट लग गई, उसके कारण भी एक समय के बाद में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा ना, कई बार मोच आ जाती है, पैर में भी आ जाती है, तो वैसे ही किसी झटके के कारण जर्क आ सकती है। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट का यूज कीजिए, क्योंकि सीट बेल्ट का यूज करने से अगर हम ब्रेक लगाएंगे, स्पीडिंग के साथ में ब्रेक लगाया तो हमें जर्क नहीं आएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसलिए हमेशा गाड़ी, अगर कार ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट का हमेशा यूज कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो कई बार इसको जेनेटिकली भी ये चीज प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें उससे भी बचना है। स्मोकिंग भी एक इसका कारण पाया गया है। स्मोकिंग के कारण भी हमें सर्वाइकल होता हुआ मिला है, मेडिकली प्रूवन है कि ये इसके कारण होता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो वर्टिब्रा जो है हमारी C4 और C5 के बीच में जनरली प्रॉब्लम, C का मतलब सर्वाइकल, तो जो हमारी 7 वर्टिब्रा जो है तो उसमें से 4 और 5 के बीच में ये प्रॉब्लम जनरली आती है। दूसरों में भी आ सकती हैं पर जनरली यहाँ पे प्रेशर आता है और उसके कारण वहाँ पे इंफ्लेमेशन होकर के और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है और हमें कैसे पता लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको मैंने बताया कि हमारे पेन जो रहेगा वो आपके हेड तक रहेगा, शोल्डर्स में रहेगा, कई बार पीछे तक जा सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, हेडेक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि इसके कारण, इन्फ्लेमेशन होने के कारण और जो हमारी स्वेलिंग आ जाती है और उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो वर्टिब्रा है उसके बीच में जो गैप कम हो गया, तो गैप कम होने के कारण वहां से जो नर्व्स निकल रही हैं वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर रहने के कारण कई बार हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में झंझनाहट आनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार हम खड़े रह करके बैलेंस बना नहीं पाते हैं, तो बैलेंस बनाने में भी दिक्कत आने लगती है। कई बार हम लोगों को पैर, हमारे वीकनेस, पैरों में, हाथों में वीकनेस फील होने लगती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इस सर्वाइकल से ये भी हो सकता है, जब आपका सर्वाइकल पेन, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं ठीक है पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा, हम उसको अवॉइड करते रहते हैं। अवॉइड नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे जाकर की प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी, कम होने की वाली नहीं है।
तो इसलिए हमें इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैंने जैसा कि बताया कि ये सोसाइटी के अंदर आज बहुत फैल रहा है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमने चलने में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं तो ये हमें कई बार आती हैं, और जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से, अगर आपको सर्वाइकल नहीं हुआ है और अगर हो भी गया है तो भी हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें रखने ही चाहिए। हम, जैसा मैंने बताया कि एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बड़ा कारण है, हमेशा प्रयास करें खुश रहने का। कैसे रह सकते हैं? कई बार हम चाहते हैं कि हम रहें, हम, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि डिप्रेशन में जाए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको एंजाइटी हो, फिर भी तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, हर प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लिए 30 से मिनट से लगा करके 1 घंटा 60 मिनट्स अपने लिए दीजिए। आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं, यौगिक प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली आप फिट रहेंगे। आई एम श्योर, मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं। ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि आपके साथ मुझे अपनी बात कहनी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक लंबा अनुभव है और इस लंबे अनुभव में मैंने महसूस किया है ये, और आप अपने जीवन में लाइए, अपने जीवन को खुद बदलता हुआ देखिएगा। 100% ये बहुत ही कारगर प्रैक्टिस है, लाइफ स्टाइल है। योगा इज नॉट ए फिजिकल एक्सरसाइज, इट्स मोर देन दैट। सो हमेशा अपने जीवन में योग को लाइए, तो उसके द्वारा आप अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को कम कर सकते हैं। दूसरा, आप जो मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं, ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो आप जब बैठे रहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट के बाद में गर्दन को पीछे डाल दिया, गर्दन को पीछे साइड में मुड़ा लिया, आगे पीछे देख लिया। कभी ऐसा कर सकते हैं। कई बार आधे 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद में अपनी चेयर पे बैठ करके अपनी बॉडी को लूज छोड़ करके हाथों को पीछे ले लिया और लूज छोड़ दिया, थोड़ी देर तक इस तरह से बैठे रहे, तो इससे आपकी शोल्डर्स भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, नेक कंफर्टेबल हो जाएगी, शोल्डर्स, हैंड्स, आपका चेस्ट रीजन पूरा फ्लेक्सिबल, आराम से कंफर्टेबल। तो हर 10-15 मिनट के बाद गैप दे दीजिए। हर 5-15 मिनट के बाद में एक बार गर्दन को इस तरह से मुड़ा सकते हैं। तो ये हम ऑफिस में बैठ करके कर सकते हैं। मोबाइल जो यूज करते हैं, मोबाइल को सामने रख करके यूज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड में जाकर के मोबाइल को अगर यूज करना ही है तो प्रॉपर बैठ करके कीजिए। पिलो जो लगाना है वो बहुत थिन लगाइए, छोटा लगाइए, और हो सकता है तो साइड में कलोट लेकर के, करवट लेकर के साइडवेज में सोइए, जिससे कि आप तकिया भी लगाएंगे तो यहां पे शोल्डर्स पे गैप है, यहां से बीच में इस गैप को कवर करने के लिए पिलो काम आएगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे आप पिलो यूज कर सकते हैं। बट तो सीधे जब हम पीठ के बल जब लेटते हैं तो पिलो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, वो बहुत बड़ा कारण है। गलत रूटीन, विटामिन सी और विटामिन आयरन को अपनी फूड डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। दूध है, ये आयरन जो जिसमें रिच आयरन होता है, या फिर आपकी संतरा है, लेमन है, इस प्रकार की चीज़ों को अपनी फूड में डाइट कीजिए, जिससे कि आपकी मसल्स स्ट्रेंथन होगी। विटामिन सी होता है जो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हमेशा यूज करें। और जब भी आप काम करते हैं तो अपने दोनों हाथों को यूज कीजिए। एक हाथ से हम करते जाते हैं, कई बार हम लोग टेंशन में हो जाते हैं, अपने आप को स्ट्रिप, हम कैसे ही खड़े हैं, हम अपने हाथों, एक बहुत जरूरी बात जो मैं खुद फील करता हूं, आप जिस डेस्क पे बैठ करके, जिस ऑफिस में जिस टेबल और चेयर पे बैठ करके काम कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी टेबल और आपकी चेयर की हाइट कितनी है, अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिए, जिससे कि आपको नीचे देखना न पड़े। बहुत हाइट ऊपर रहेगी आपकी चेयर की तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, तो आपकी चेयर की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो आपका जब आप बैठें तो आपकी गर्दन ना ऊपर हो ना नीचे हो, बहुत प्रॉपर रहे, उस प्रकार से अपनी चेयर को सिट को कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों हाथों का यूज कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत जरूरी है कि दोनों हाथों का यूज करते हुए काम करें। काम करने के बीच में हर 15 मिनट के बाद में हल्का सा गैप लें, अपनी गर्दन को मुड़ाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में मोटापा है तो मोटापे को कम कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी एक इसका बहुत बड़ा कारण है जो सर्वाइकल, आपको ओबेसिटी वैसे भी कई कारणों का, कई प्रॉब्लम्स लेके आता है जीवन में। ओबेसिटी सर्वाइकल का भी कई बार कारण बनती है। ओबेसिटी को कम करने पे भी हमें काम करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा वार्म कपड़ा लेकर के या नमक डाल करके उसका थोड़ा सेक भी कर सकते हैं, उससे वो स्वेलिंग कम होगी, वो आपको राहत देगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, हम लोग कई बार टीवी देखते हैं या हम लोग कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम रेगुलर एक ही
एक ही तरह से बैठे हैं, गर्दन हमारी एक ही तरह से काम कर रही है। कई बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कार में हम लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो उस समय भी बीच बीच में अपनी गर्दन को हिला लीजिए, आंखों को हिला लीजिए, जिससे कि आपकी मसल्स जो हैं कंफर्टेबल रहेगी, आप पैनिक नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आप अपने जीवन में ला सकते हैं, बरत सकते हैं और सर्वाइकल से बच सकते हैं। मैं अब आपके साथ कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस शेयर करूंगा। आपको अगर सर्वाइकल है तो 100% मानिए कि इन यौगिक चिकित्सा से, इस यौगिक प्रैक्टिस से, योग के कुछ उपायों से आपका ये पेन धीरे धीरे कम होता जाएगा और धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल खत्म भी हो सकता है। मैं आपको फिर चेताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा एक्यूट पेन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत स्वेलिंग आ रही है, तो अपने डॉक्टर से, जीपी से सलाह जरूर लें, उनसे बात करें और बहुत ज़्यादा पेन है तो उनकी सलाह से ही प्रैक्टिस करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं आपको आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन से आसन और कौन कौन से सूक्ष्म व्यायाम, कौन से प्राणायाम करने से आपको सर्वाइकल में फायदा हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर है तो रिड्यूस हो जाएगा और अगर नहीं है तो इसकी होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बी रेडी फॉर द प्रैक्टिस। तो मैं आपसे सबसे पहले 3 प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा जो खड़े रह करके या बैठ करके की जा सकती है, जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो नेक के हैं, शोल्डर्स के हैं, आपके हैंड्स के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले, और ये वार्म अप भी कर देगी आपकी बॉडी को। तो चलिए दोनों पैरों को साथ में मिला लेते हैं। आप बैठ के भी कर सकते हैं चेयर पे और खड़े रह के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए, दोनों हाथों को साइड में लगा लीजिए, बॉडी को स्ट्रेट कर सकते हैं। आप दोनों हाथों के पैरों को गैप दे करके इस तरह से भी खड़े रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दोनों पैरों में थोड़ा सा, कई बार बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा पैरों में गैप कर लेते हैं, दोनों हाथों को अपनी कमर पे सीधा लगा लेते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो नेक रोटेशन है, दैट्स नेक रोटेशन। एक बात हमेशा ख्याल रखिए कि सर्वाइकल के अंदर कभी भी गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, नेवर, कभी नहीं झुकाना है। तो हम लोग दोनों हाथों को कंधों, हमारे वेस्ट पे रख लेते हैं, कमर पे रख लेते हैं, सामने देखते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हैं और यहां से धीरे से सेंटर में सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में मुड़ा दीजिए। जब मुड़ाते हैं तो शोल्डर स्टेबल रहेंगे, शोल्डर्स को, चेस्ट को नहीं मूव करना है, सांस को बाहर की तरफ रोक के रखेंगे, धीरे धीरे सांस को भरते हुए बीच में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट साइड में मुड़ा देंगे। धीरे से वापस सांस भरते हुए बीच में लेके आएंगे और धीरे से लेफ्ट साइड पर मुड़ा देंगे। एक बार वापस धीरे से सेंटर में लेके आएंगे और सांस को छोड़ते हुए राइट साइड में मुड़ा देंगे। वापस सांस को बीच में लेके आएंगे, सांस भरेंगे। दूसरा, पैरों को पास में रख सकते हैं, हाथों को स्ट्रेट पे रख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस दोनों तरीके से की जा सकती है, पैरों को पास रख करके और थोड़ा सा गैप दे करके, हाथों को वेस्ट पे रख के या सीधा रख करके। तो ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस हुई। इसके हम 5 से लगा करके 15 तक राउंड घुमा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट विथ एक्सेलेरेशन, कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ में, जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट को, आपकी ब्रीदिंग को एक हार्मनी लाएगा। तो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस करी, लेफ्ट एंड राइट टर्न अपवर्ड नेक, गर्दन को मुड़ाना है। दूसरा, सांस लीजिए बीच में और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को बैंड करेंगे लेफ्ट साइड में और यहां पे होल्ड करके रखेंगे। धीरे से सांस लीजिए, बीच में लेके आएंगे और राइट साइड में धीरे से सांस लेंगे बीच में और लेफ्ट साइड में, धीरे से सांस लेंगे बीच में और धीरे से राइट साइड में। तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हुई जिसको हम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन है तो आराम से कीजिए, जहाँ पे पेन आता है वहाँ से आगे नहीं जाना है। अगर आपको पेन आया, यहाँ तक पेन आया, अभी आपको रुकना पड़ रहा तो यहीं रुक जाइए, जिनको सर्वाइकल बहुत सीवियर है। तीसरी एक्सरसाइज, हमने लेफ्ट राइट पे 2 एक्सरसाइज किया। तीसरी एक्सरसाइज, जहाँ से सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, शोल्डर हमारे स्टेबल रहेंगे, हम कमर से नहीं झुकना है, केवल गर्दन को झुकाना है और सांस भरते हुए, सांस भरा, पीछे लेके गए, सांस छोड़ते हुए सीधा कर लेंगे गर्दन को। नीचे हमें गर्दन नहीं झुकानी है, इस तरह से गर्दन को नहीं झुकाना है।
तो हमने इस वाली प्रैक्टिस को हम इसको भी हम 5 से लगा करके 15 बार कर सकते हैं। तो एक बार वापस करके देखते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। तो ये हमारी नेक की तीसरी प्रैक्टिस हुई। चौथी प्रैक्टिस हम हाफ राउंड कर रहे हैं। तो हमने धीरे से सबसे पहले क्या किया, सांस भरा और गर्दन को सांस छोड़ते हुए पीछे लिया और गर्दन को मुड़ा लिया। हम राइट साइड में लेके आ गए, फिर यहां से वापस लिया गर्दन को और सांस भरते हुए लेफ्ट राइट, सांस बीच में, सांस छोड़ें, सांस बीच में लें और सांस छोड़ें। तो हमने हाफ टर्न किया, हम गर्दन को आगे नहीं ला रहे हैं। तो इसमें हमने नेक रोटेशन की 4 प्रैक्टिस करी। आपको मैंने बताया कौन सी, फर्स्ट लेफ्ट एंड राइट ट्विस्टिंग, लेफ्ट एंड राइट बेंडिंग, बैक बेंडिंग एंड फोर्थ वन इज रोटेशन, हाफ रोटेशन ऑफ अवर नेक, तो आधा रोटेशन। तो ये 4 एक्सरसाइज हमें गर्दन की करनी है। इसको आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर भी कर सकते हैं, घर पे बैठ सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में, बट जरूर कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको है उनको राहत मिलेगा, जिनको नहीं है उनको नहीं होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा एक्सरसाइज हुआ। सेकंड प्रैक्टिस हम नेक की करते हैं। दोनों हाथों को लिया, फिंगर लॉक बनाया, फिंगर लॉक बना करके हमने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लगा लिया इस तरह से, और लगाने के बाद में हाथों को आगे की तरफ खींचना है, गर्दन को पीछे की तरफ धक्का देना है इस प्रकार से। तो दोनों हाथों को लगाया और सांस भरते हुए तो इसको भी आप 8-10 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को लिया, सामने की तरफ ललाट पे लगा लिया, आपने फॉरहेड पे लगा लिया, सांस भरें और प्रेशर करेंगे तो हाथों को पीछे की तरफ, गर्दन को आगे की तरफ, इस तरह से। तो ये इसकी प्रैक्टिस को हम बैक साइड से और फ्रंट से दोनों तरफ से कर सकते हैं। 10-15 बार इसको कीजिए। फिर हमने दोनों हाथों को नीचे ले लिया, राइट हैंड को लिया और अपने राइट साइड में लगा लिया और सांस भरते हुए प्रेशर करेंगे। तो राइट हैंड से प्रेशर करना लेफ्ट साइड में और अपने सिर को राइट साइड में प्रेशर करना है। तो एक बार और करते हैं। इस प्रकार से, और फिर दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट हैंड को लिया, सिर पे लगा लिया, सांस भरें, तो ये हमने 4 तरीके से किया, बैक से, फ्रंट से, साइड से, लेफ्ट राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। तो ये 4 प्रैक्टिस हमने गर्दन की और करी। उसके बाद में हम करते हैं कुछ शोल्डर्स की एक्सरसाइज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सीधा खड़ा रहते हैं और थोड़ा सा हाथों को आराम से रखते हुए गर्दन को, दोनों कंधों को लिया, इस प्रकार से रोटेशन कर सकते हैं आराम से। क्लॉकवाइज रोटेशन, पूरा लिया, पूरा रोटेशन, पूरा लिया, पूरा कंप्लीट रोटेशन, पूरा लेके आइए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। और इसको भी एंटी कर सकते हैं, पीछे से लिया और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब आगे लेके आएंगे सांस छोड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस लेंगे, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस भरें और सांस छोड़ें। तो आगे जब ला रहे हैं तो सांस को छोड़ना है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, चेस्ट के लिए भी और शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम स्कंध शक्ति विकासक क्रिया की। तो दोनों हाथों को लिया, मुट्ठी बना लिया, मुट्ठी बना के दोनों हाथों को साइड में लगा लिया, स्पाइन को स्ट्रेट रखा, एल्बोज हमारी स्ट्रेट रहेगी। दोनों पैरों को मिला सकते हैं, पैरों को खोल के भी रख सकते हैं, सांस भर के भी किया जा सकता है। तो इसको 2 तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग इसको आराम से करते हैं। हम लोग इस तरह से लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि नेक को आराम से कंफर्टेबल रखते हुए, शोल्डर्स को लूज रखते हुए, शोल्डर्स को तना हुआ नहीं रखना है, लूज रखना है, कंफर्टेबल रहे, और धीरे से इस तरह से पंप करना है। जब आप पंप करते हैं तो एल्बोज हमारी स्ट्रेट रहेगी। कई बार लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं,
तो ये हमारी कोहनियों की एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी शोल्डर्स की एक्सरसाइज है। तो हमेशा शोल्डर्स को ऊपर उठाइए। आप धीरे से कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इस तरह से लिया, नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जब प्रैक्टिस अच्छा हो सकता है, अगर आपको पेन नहीं है ज्यादा, तो हम लोग आराम से पंपिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आप जरूर कीजिए। दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर लिया, ऊपर की तरफ टर्न किया और दोनों हाथों को कंधों पे लगा लिया और सांस भरा। सांस भरने के बाद में सांस छोड़ते हुए आगे से ब्रीथ इन, सांस भरें, सांस छोड़ें, क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हम घुमा लेंगे। दूसरा, इसको एंटी क्लॉकवाइज, यहां सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे से ऊपर की तरफ, सांस भरें, नीचे से ऊपर की तरफ, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। इस प्रैक्टिस को भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। चौथा, दोनों हाथों को हमने लिया, सामने लिया, राइट हैंड से मुट्ठी बनाया, लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया और गर्दन के पीछे ले गए। ले जाने के बाद में धीरे से सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच किया और राइट साइड में इनहेल एंड लेफ्ट साइड में सांस लिया, ऊपर स्ट्रेच एंड लेफ्ट। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी हाथों की बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, नेक मसल्स की पूरी मसाज होगी, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक लास्ट प्रैक्टिस और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि दोनों हाथों को सामने लेंगे, चाहे तो एक हाथ से चाहे दोनों हाथों से किया जा सकता है। तो मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी बनाने के बाद में हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं इस प्रकार से, और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन हम कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। आपको दोनों हाथों से प्रॉब्लम होती है तो एक हाथ को सीधा रखिए, मुट्ठी बना करके कीजिए, एक हाथ से कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरे हाथ से लिया और दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हम जो है प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो ये हाथों के लिए, शोल्डर्स के लिए, नेक के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको करने के बाद सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ये कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप ऑफिस में बैठ करके भी कर सकते हैं, आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी बैठ करके कंफर्टेबल, परंतु जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं है प्रॉब्लम तो फ्यूचर में होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ आसन। आपने इन एक्सरसाइज से अपने आप को वार्म अप कर लिया, मसल्स आपकी टॉन हो गई हैं, तैयार हो गई हैं कुछ प्रैक्टिसेस के लिए। ये प्रैक्टिस, ये जो आसन है जो मैं करवाने जा रहा हूं, वो आपको बहुत मदद करेंगे आपकी सर्वाइकल पेन को मैनेज करने में, आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर करने में। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पेन किलर ले रहे हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस के द्वारा अपने पेन किलर को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका पेन किलर कम होता जाएगा। आप 2 टैबलेट ले रहे हैं, 1 पे आ जाएगी, 1 ले रहे हैं, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। हम कुछ लेट करके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पेट के बल लेट जाइए और पेट के बल लेट करके दोनों पैरों को मिला लीजिए और दोनों हाथों को लीजिए और दोनों हाथों को मिला करके अपनी गर्दन के नीचे लगा लेंगे, मकरासन, और इस तरह से लेटे हुए रहेंगे। यहां पे ध्यान देने की जो बात है, दोनों कोहनियों में मैंने गैप रखा है कंफर्टेबल के हिसाब से। अगर आप यहां कंफर्टेबल हैं, आपको पेन नहीं है, तो धीरे से आप अपनी दोनों कोहनियों को पास लेके आइए और कोहनियों को जितना आगे ले जा सकते हैं आगे लेके जाइए। जब आप आगे लेके जाएंगे तो आपकी नेक में बहुत जबरदस्त प्रेशर आ जाएगा। तो ये आप अपनी सुविधा से करें। अगर आपको ज़्यादा पेन है तो थोड़ा सा पास ला सकते हैं, अगर इसमें भी ज़्यादा पेन है तो थोड़ा कोहनियों में गैप दे सकते हैं और इस पोजीशन में आप थोड़ी देर रहें। 1 मिनट से लगा करके 2 मिनट और 3 मिनट तक इस पोजीशन में रहा जा सकता है। तो इस पोजीशन के अंदर हम रहेंगे। इट्स मकरासन, क्रोकोडाइल पोस्चर। कई बार इसके अंदर हम लोग पैरों को इसे भी हिला भी सकते हैं, तो हमारा पैरों का भी एक्सरसाइज होता रहेगा और हमारी गर्दन की भी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है
नेक्स्ट प्रैक्टिस मैं आपको करवाने जा रहा हूं, दैट इज भुजंगासन। तो हम लोग भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन के अंदर अब गर्दन कभी भी नीचे नहीं डालनी है, तो हम चिन को, हमारी ठुड्डी को जमीन पे लगाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में अपने चेस्ट के बीच में लगाएंगे। इस तरह से अंगुलियां आपस में मिली हुई रहेगी और कोहनियाँ हमारी बॉडी के पास रहेगी। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, एड़ियाँ मिली हुई, हमारे घुटने दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ से धीरे से सांस भरते हुए सबसे पहले अपने कंधों को उठाइए, अपने चेस्ट को उठाइए और यहाँ पे आकर के रोक लीजिए। गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे और यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से यहाँ से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और पूरा पीछे ले जाएं जितना जा सकते हैं और पीछे की तरफ देखेंगे और यहाँ पे रोक लेंगे। जब हम इस तरह से उठेंगे तो आपका चेस्ट पूरा ओपन रहेगा। गर्दन हम इस तरह से नहीं देखेंगे, गर्दन पूरी पीछे रहेगी। दोनों एड़ियों को थोड़ा खोल सकते हैं आराम से, जितना पीछे लेके जाएं और यहाँ पे होल्ड कर लीजिए कुछ देर के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल, होल्ड करके रखिए। चेस्ट पूरा, कई बार ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे नहीं करना है, चेस्ट पूरा ओपन रहेगा। पूरा पीछे देखें, धीरे से वापस नीचे आ जाएं। सबसे पहले पेट नीचे आएगा, एब्डोमेन, फिर चेस्ट आपका आएगा, फिर कंधे और फिर चिन। बॉडी को स्ट्रेच कर लेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। तो हम लोग वापस इसी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। दूसरी प्रैक्टिस शलभासन हम लोग करते हैं। शलभासन भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। शलभासन को हम कैसे कर सकते हैं? अपनी ठुड्डी को लगा लीजिए जमीन पे इस तरह से, दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके अपनी थाइस के नीचे लगा लेंगे इस तरह से और दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। ठुड्डी आपकी जमीन पे, चिन आपकी जमीन पे। यहाँ से धीरे से सांस भरते हुए वी आर प्रैक्टिसिंग शलभासना। सो धीरे से यहाँ से बिना घुटने से फोल्ड किए हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो अपने हाथ से पैर को सपोर्ट भी कर सकते हैं। पूरा ऊपर उठा करके मेंटेन करके रखेंगे, गर्दन नहीं उठानी है, नीचे रहेगी चिन। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, नी स्ट्रेट रहेगा, फोल्ड नहीं करना है। धीरे से नीचे लेके आ जाइए, फिर लेफ्ट से उठाइए और लेफ्ट को मेंटेन कीजिए, मेंटेन कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग। जब होल्ड करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। गर्दन को ऊपर नहीं उठानी है, चिन जमीन पे, धीरे से नीचे लेके आ जाएं। और अगर आप पॉसिबल है तो दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और जब ऊपर उठाएंगे तो दोनों हाथों से सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए, गर्दन जमीन पे मेंटेन। शलभासना मेंटेन कीजिए। धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे और धीरे से हाथों को छोड़ देंगे, घुटने को छोड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे और रिलैक्स करेंगे मकरासन में। इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं और इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों पैरों में गैप कर सकते हैं। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। अगेन लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। नेक्स्ट अगला आसन जो है वो धनुरासन है। तो धनुरासन करते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो वापस गर्दन, चिन को लगाया जमीन पे, दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड किया और दोनों एंकल को हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में एंकल जॉइंट्स को पकड़ लिया। गर्दन को नीचे नहीं, फॉरहेड नहीं लगाना है, हमें चिन लगानी है जमीन पे। यहां से धीरे से सांस भरते हुए हमें धीरे से बॉडी को ऊपर उठा लेना है और ऊपर की तरफ देखना है और यहाँ पे सांस को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करके रखेंगे। ब्रीदिंग हमारी सामान्य श्वास प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड किया, मेंटेन। धनुरासना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है शोल्डर्स के लिए, नेक के लिए, चेस्ट के लिए। मेंटेन करके रखेंगे थोड़ी देर और थोड़ी देर रखने के बाद में धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे और अपनी चिन, अपनी ठुड्डी जमीन पे लगा लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को छोड़ेंगे, पैरों को मिला लिया, बॉडी को स्ट्रेच किया और अगेन रिलैक्स कर लेंगे मकरासन में। इस तरह से पैरों में गैप, एडियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, इस तरह से लेट जाइए या इस तरह से रिलैक्स कीजिए। ये आप कभी भी बिस्तर में भी कर सकते हैं। आपको जब भी टाइम में मिले, आपको थोड़ी देर लेटना है, कंफर्टेबल होना है, तो आप इस तरह से लेट जाइए। कई बार हम सीधा लेटते हैं, उसकी जगह पे आप ऐसे लेट सकते हैं कंफर्टेबल।
तो ये आपकी सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। तो ये हमने 3 आसन किए पेट के बल लेटने वाले। अब मैं आपको बताता हूं, हम पीठ के बल लेट करके भी एक आसन कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा आसन है, और वो है आसन हमारा मत्स्यासन। परंतु इसको आराम से करें, अगर बहुत ज्यादा पेन है तो इसको शुरू में ना करें। हम पीठ के बल लेट गए, दोनों हाथों को हमने, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को हमने थाइस पे लगाया और यहां से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके गए, ऊपर स्ट्रेच कर लिया, सांस को छोड़ा और दोनों हाथों को कानों के साइड में लगा लिया इस तरह से। यहां लगाने के बाद में धीरे से अपने बॉडी के अपर पार्ट को उठाया, गर्दन को पीछे मोड़ा और सिर के मध्य भाग को जमीन पे लगा लिया। फिर दोनों हाथों को लिया और दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लगा लिया, कोहनियां जमीन पे और बॉडी के पास में, पंजे एकदम सीधे, घुटने एकदम सीधे, आंखें बंद, दोनों जबड़े आपस में मिले हुए, स्पाइन एकदम लूज, नेक एकदम लूज, कोहनियां जमीन पे रहेगी। ब्रीदिंग हमारी, सांस एकदम नॉर्मल, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, कंफर्टेबली मेंटेन, आंखें बंद करके, कोई इरिटेशन नहीं। अगर ज़्यादा पेन होता है तो जिसे इसको रिलीज कर सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, बढ़ा करके इसको 1 मिनट तक भी ले जाया जा सकता है। धीरे से दोनों हाथों को कानों के पास रखिए और धीरे से गर्दन को निकाल लीजिए। वापस सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, देन रिलैक्स कर लेंगे। तो ये मैंने चौथा आसन बताया जो पीठ के बल लेट करके हम लोग कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्चर, बहुत ही अच्छा आसन है जो कि हमें करना चाहिए, जो कि हमारे इसको मैनेज करने में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पोस्चर है। नेक्स्ट पोस्चर जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज गौमुखासन। तो इस पोस्चर के अंदर हमें क्या करना है वो आप देखिए कि हम दोनों पैरों को आगे फैला लेते हैं और फैलाने के बाद में धीरे से दोनों पैरों को खोला, राइट लेग को फोल्ड किया और इस घुटने के ऊपर दूसरे घुटने को लाना है इस तरह से। जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे से और पीछे ले जाकर के फिंगर लॉक बनाने की कोशिश करेंगे पीछे से आपस में। फिर गर्दन को सीधा कर लेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो इस आसन को शुरू में अवॉइड किया जा सकता है। आप कंफर्टेबल हैं, आप स्वस्थ हैं, प्रिकॉशनरी कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है हमारे सर्वाइकल के लिए, चेस्ट के लिए, शोल्डर्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच और सांस छोड़ते हुए नीचे, नीचे वाले हाथ। फिर वापस पैर को रिलीज किया, द सेम प्रैक्टिस अदर साइड, वापस खोल लिया। इस बार लेफ्ट को नीचे से, राइट को ऊपर से। राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे सांस भरते हुए, लेफ्ट को नीचे से और पीछे ले जाकर के फिंगर लॉक बना लेंगे और फिंगर लॉक बनाने के बाद में ऊपर स्ट्रेच करके सामने की तरफ देखेंगे। आंखें बंद रख सकते हैं। जब आप होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीदिंग आपकी एकदम नॉर्मल मेंटेन। धीरे से रिलीज करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर वाला हाथ स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर आपके राइट लेग को और लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर लीजिए और रिलैक्स कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ लें। तो ये बैठ के करने वाला एक आसन बताया मैंने। अब मैं आपको बताता हूं 2 या 3 आसन हम लोग वज्रासन में बैठते हैं। तो वज्रासन में आ जाते हैं, लेफ्ट को लिया, राइट को लिया और इस तरह से हम वज्रासन में आ गए। वज्रासन में आने के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं उष्ट्रासन, जो कि बहुत ही अच्छा आसन है इस प्रैक्टिस के लिए। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले घुटनों पे खड़े हो जाना है। घुटनों पे खड़े होने के बाद में दोनों पैरों में घुटनों में गैप करना है और दोनों पंजों में भी गैप हो जाएगा। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। जो लोग आराम से कंफर्टेबली ज़्यादा नहीं कर सकते तो दोनों हाथों को अपने कमर पे रख लेंगे। कमर पे रखने के बाद में दोनों एल्बोज को पीछे मुड़ाना है और सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से और यहां पे मेंटेन करके रखेंगे। अपनी कमर को पूरा सपोर्ट कर दीजिए, गर्दन को पूरा पीछे ढीला छोड़ दीजिए और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं, आपकी कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल, सामान्य श्वास प्रश्वास, गर्दन पूरी ढीली, मेंटेन।
वापस ऊपर लेके आ जाएंगे सांस भरते हुए। जो थोड़े से एडवांस कर सकते हैं वो दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। ये दो तरीके हैं उष्ट्रासन करने के, कैमल पोज को। राइट हैंड को लिया, एंकल को पकड़ा, लेफ्ट को लिया, एंकल को पकड़ा, गर्दन को पीछे डाल दिया और सांस भरते हुए अपनी कमर को आगे की तरफ ले लिया इस तरह से, और यहां पे मेंटेन करके रखेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। उष्ट्रासन सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। इसके साथ ही साथ कमर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो सर्वाइकल और कमर दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस दोनों के लिए बहुत अच्छी। धीरे से पीछे लेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सांस भरी और सांस छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। वापस हम लोग हमारे वज्रासन के अंदर आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, यहीं पर रिलैक्स कर लेंगे एकदम कंफर्टेबल। इसके बाद में हम लोग एक प्रैक्टिस और करते हैं, दैट्स कॉल्ड, वो कहलाती है हमारी शशांकासन। तो शशांकासन का एक वर्जन है जिसको मैं आपको करके दिखाता हूं। धीरे से दोनों घुटनों को खोल लेंगे, पीछे से बिग टोज जो हमारे दोनों अंगूठे हैं पैरों के वो आपस में मिले हुए रहेंगे, हिल्स हमारी खुल जाएगी और हमारे बटक्स नीचे आ जाएंगे। पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना खोल लीजिए। धीरे से दोनों हाथों को सामने लीजिए, सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे और धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे लगा लेंगे। यहां से जब हम आगे झुकेंगे तो सबसे पहले हम पेट को, चेस्ट को और फिर ठुड्डी को नीचे लेके आएंगे। इस तरह से नीचे लेके आ जाएं, धीरे 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 धीरे। गर्दन को ऐसे नहीं मरोड़ना है, सामने देखेंगे, सामने देखते 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 सबसे पहले पेट को लगाएं, फिर चेस्ट को, फिर गर्दन को, चिन को, आपकी ठुड्डी को जमीन पे और सामने की तरफ देखना है। हाथों को स्ट्रेट करके रखना है, स्ट्रेच करके रखना है, मेंटेन करिए। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कंफर्टेबली। इसमें ध्यान रखेंगे जब हम नीचे झुकेंगे तो हमारी थाई मसल्स और काफ मसल्स यहां से हम लोग खुलेंगे नहीं। कई बार क्या करते हैं, इस प्रकार से हो जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो हमें ये दोनों पीछे रखना है, बटक्स नीचे ही रहेंगे और केवल इस तरह से हमें ध्यान रखते हुए इसको करना है। कई बार हम हाथों को इस तरह से रख देते हैं, नहीं, स्ट्रेट रखना है, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, सामने खिंची हुई रहेगी, सामने देखेंगे, गर्दन को नीचे नहीं मरोड़ना है। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे से दोनों हाथों को साइड में लगाया और धीरे से ऊपर आ गए, दोनों घुटनों को मिला लिया, स्ट्रेच कर लिया और वापस आराम से बैठ जाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस हुआ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस हुए जिनको हम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद में हम लोग 2 प्राणायाम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो जरूर कीजिए, और वो प्राणायाम मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो अनुलोम विलोम और एक भ्रामरी प्राणायाम, बहुत ही अच्छे प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। तो एक राउंड करके दिखाता हूं मैं आपको। राइट हैंड लिया और उसको लेके पूरी सांस बाहर छोड़नी है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से सांस को छोड़ेंगे, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। लेने और छोड़ने में 1:2 का, तो 10 काउंट करते हुए सांस लिया लेफ्ट से, 20 काउंट करते हुए राइट से छोड़ दिया, फिर 10 काउंट करते हुए आपने राइट से लिया और 20 काउंट करते हुए आपने लेफ्ट से छोड़ दिया। ये 1 सर्किल हुआ। इसके आप 10, 15, 20 और 25 राउंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस हुई हमारी अनुलोम विलोम। सेकंड प्रैक्टिस हम भ्रामरी करते हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। हमें सांस भरनी है, भरने के बाद में दोनों हाथों से, अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और मिडिल फिंगर से, सेंटर फिंगर से आईज को बंद करेंगे और भंवरे की गुंजन की आवाज, की आवाज निकालेंगे। जब हम आवाज निकालेंगे तो हम पूरा कंसंट्रेशन साउंड के ऊपर, आवाज के ऊपर रहेगा और पूरी बॉडी के अंदर आपकी नेक में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके ऊपर होगा। तो ये आपकी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक प्रैक्टिस करते हैं, चलिए पूरी सांस भरिए, कानों को बंद किया, आइज को बंद किया, तो ये एक राउंड करके मैंने दिखाया। इस तरह से इसको 5, 10, 15, 20, 25 बार तक ले जा सकते हैं। तो मित्रों,
ये हमारी कुछ प्रैक्टिसेस हुई जिनको आप करेंगे तो आप सर्वाइकल से बचेंगे, और सर्वाइकल अगर है तो आप यकीन मानिए इससे ज़रूर आपको निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखिए, अपने लीजिए 30 to 60 मिनट्स जरूर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।